अस्सलाम वालेकुम बतूल खाला। खाला क्या हुआ, क्या लाई आप? बुलाया था ना मैंने तुम्हें, नहीं आई ना तुम। बस मैं तुमसे नहीं बोलती, हटो। दरअसल मैं तो चाह रही थी कि आप खुद आए। हाँ बतूल खाला नाराज मत होना, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब आप नाराज होती हैं मुझसे। भाई मैमुना, तुम्हारी बेटी बहुत नखरे वाली है। अरे 10 दफा बुलाओ तो 1000 दफा नखरे करके एक दफे आती है। मैंने शाहीन से कहा था कि खरत से कह दो मैं हलीम पका रही हूँ, आ जाए। अब ऐसे चटपटे खाने हम तो नहीं खा सकते ना, बच्चियों को ही शौक होता है मसालेदार खाने खाने का। बतूल खाला, मैं तो चाहती थी आप खुद मेरे पास आए, यूं ही देखना चाहती थी आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। अकेले अकेले हलीम खाएंगी या मुझे भी खिलाएंगी? देखो, तुम मेरे सामने पैदा हुई और बड़ी हुई हो, मैं तुम्हारे ऊंचे दिमाग को खूब समझती हूँ। बतूल खाला, अच्छा चले मैं बर्तन खाली करके आती हूँ। अरे बतूल आपा, आपको तो पता है इसकी आदतों का। मैंने इसे कहा भी तुम्हारी खाला बुला कर गई है, चली जाओ। कहने लगी कोई दावत हो, शादी वलीमा हो तो जाती हुई भी अच्छी लगती। अब क्या मैं सिर्फ हलीम खाने चली जाऊं? भाई तुम्हारी बेटी है ना, अपनी नाक ऊंची रखती है। हालांकि मैंने बुलाया था मगर मुझे पता था कि ये नहीं आएगी, इसलिए जैसे ही हलीम तैयार हुआ मैं फौरन इसके लिए लेकर आ गई। अच्छा, कॉपियां चेक होगी? पता नहीं बतूल आपा, आजकल तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है। घर के सारे काम काज भी इसी को करने पड़ते हैं। ठीक हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। बसीरत भाई मलेशिया चले गए? चले गए, लेकिन इतनी गिल्टी फीलिंग के साथ गया मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उनकी बहन का फोन आ गया और उनको ये लगा जैसे उन्होंने अपनी बहन को कोई वक्त नहीं दिया हुआ ना। मैंने उनसे कहा कि आप और आपका बेटा घर को तो वक्त दे नहीं सकते तो दूसरों को क्या देंगे, बट डू थिंक ही अंडरस्टूड। तो तुम भी तो इतनी बिजी रहती हो फरीदा। अगर टिपिकल हाउसवाइफ इतना घर में रहती ना तो पूरा दिन ये सोच रही होती मेरा मियाँ कब घर आएगा, मेरा बच्चा कब घर आएगा। आपा ने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं नहीं, पैसे नहीं मांगती। बसीरत ने 2-3 मरतबा कोशिश की है मदद करने की, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देती हैं। फिर भी तुम्हें चेक तो रखना चाहिए। ये जो बहनें होती हैं ना, ये कभी कभी बहुत मैनिपुलेट करती हैं भाइयों को, और वो उनकी मोहब्बत में अपने बच्चों तक को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बहन है उनकी, अगर फाइनेंशियली हेल्प कर भी देते हैं तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा दफ्तर से नहीं आई अभी तक? एक्चुअली आई थिंक वो काम से निकल कर गई है स्विमिंग करने के लिए, आती ही होगी। आती ही होगी नहीं, आ चुकी है। कैसी हो? बस सब खैरियत? सब खैरियत तो है ही, लेकिन आपके परफेक्शनिस्ट बेटे ने मुझे पागल करके रख दिया। हर चीज में उसको परफेक्शन चाहिए थी। ओहो, अगर अभी नहीं संभाल पा रही तुम उससे तो शादी के बाद कैसे संभालोगी? कर लूंगी गुजारा फरीदा आंटी। मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब सारा और अशर की शादी होगी और हम दोनों बहनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन सारे मेरी बहू बन के घर आएगी। क्या फरीदा आंटी, सिर्फ आप और मम्मी ये बातें मुझसे करते रहते हैं। आपके वो बेटे मिस्टर अशर और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। तुम तो जानती हो वो तुम्हें कितना चाहता है। गिव हिम सम टाइम। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, अभी आता हूँ। तोबा तोबा, आजकल के बच्चे चीख चीख कर गला खुश्क हो गया, ऊपर से लगातार पीरियड्स। शुक्र है कि ये पीरियड तो फ्री है। अरे क्या हुआ मैमुना, तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं बानो आपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज फिर बहुत दर्द हो रहा है। तुमने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया ना? डॉक्टर कब से कह रहा है, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। 1.5 महीने से तुम ये सर का दर्द बता रही हो, हद है लापरवाही की। आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराने ले जा रही हूँ, समझ गई ना? कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्या ज्यादा तबीयत खराब हो रही है?
बताओ, बहुत दर्द है। उठो उठो, फिर चलो मेरे साथ। उठाओ अपना बैग, मैं बता देती हूँ प्रिंसिपल को। चलो। अब क्या होगा? क्या होगा बतूला का? कुछ नहीं होगा, तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। खैरत, खैरत को कुछ मत बताइएगा। उसको मेरी बीमारी का पता चला तो बिल्कुल अपने हाथ पांव छोड़ देगी। मेरा ख्याल है कि तुम कराची से अपने भाई को बुलवा और उसके साथ वहां जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। बसीरत, आपा, आप रो रही है? क्या हुआ है? बसीरत, मेरी तबीयत ठीक नहीं। शायद मुझे कैंसर। कैंसर? भैया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे बचा लो बसीरत, मैं अभी मरना नहीं चाहती। आपा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं सुबह आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ आपा। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल फिक्र ना करें। क्या हुआ है? खैरियत? आपा का फोन था, वो कहती है उन्हें कैंसर है। क्या कह रहे हो? मुझे बहन को कैंसर है। आपा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। बस 2 घंटे में मैं आपके पास हूंगा। आप अपना और खैरत का सामान पैक कराएं बस। हाँ, मैं आ रहा हूँ। प्लीज ज्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ, ख्याल रखना और गाड़ी आराम से चलाना। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो। खैरत, बेटा नमाज पढ़ के अपना और मेरा ज़रूरी सामान पैक कर लेना। हम कराची जा रहे हैं, कुछ अर्सा हम वहीं रहेंगे। क्यों? वो दरअसल बसीरत चाहता है कि अपने साथ मुझे कराची ले जाकर मेरा इलाज करवाए। क्या हो गया अम्मी आपको? जिंदगी भर तो मामू ने आपको पूछा तक नहीं, और अब आप उनका एहसान लेने चली हैं। आपका इलाज यहाँ भी तो हो सकता है, मैं कराऊंगी आपका इलाज। नहीं बेटा,
हमारे पास भला इतना पैसा कहाँ है? मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, जॉब कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं आपको वहां जाने की। तो समझ नहीं पा रही बेटा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ, आप थक गई, जिंदगी भर आपने मेहनत की, अब आप आराम करें, मैं जॉब कर लूंगी, यही होगा आपका इलाज। वो बेटा, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद मुझे कैंसर है। क्या कह रही हैं अम्मी आप? कैंसर? कैसे पता आपको कैंसर है? ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जी तेरे आप। बस आबा, बस बस, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, मैं आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आया हूं। आपको कराची पहुंचते ही अस्पताल ले जाऊंगा, और अव्वल तो आपको ऐसा कोई मर्ज है नहीं, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मर्ज है भी तो उसका इलाज हो जाएगा। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बसीरा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। नहीं आपा, ये मैं जिंदा हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। बस बस बस। अपना बहुत ख्याल रखना, घर की तरफ से बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं सब संभाल लूंगी। पता नहीं बतूल आपा, अब मुझे अपना घर दोबारा देखना नसीब भी होगा या नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो, ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह, परेशान होने की जरूरत नहीं। जाओ अल्लाह की सुनो। बेटा सामान रख दिया गाड़ी में? ठीक है, चल चलो आओ बेटा। अच्छा बतूल, चल आराम से अच्छा। अच्छा, खुदा खुश रखे।